Good morning all of you. Welcome back ऑनलाइन LMIC क्लासेस। आज हम क्लास 12 की फिजिक्स यूनिट सेकंड के जो न्यूमेरिकल्स की सीरीज चल रही है उस न्यूमेरिकल्स की सीरीज करेंगे। तो इस शीट में जो न्यूमेरिकल्स दिए गए हैं उसमें मल्टीपल चॉइस है, शॉर्ट क्वेश्चन है, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन है और वेरी लॉन्ग क्वेश्चन है। ठीक है, तो उसी हिसाब से दिए गए जिस हिसाब से पेपर में आते हैं और जितने जितने नंबर के आते हैं। और जो मैं आपको जो न्यूमेरिकल कराने के लिए जा रहा हूँ ये कोई बुक के न्यूमेरिकल नहीं है कि बुक में से उठा के कर दिए गए हैं। ये वो न्यूमेरिकल है कि जो आपके किसी ना किसी बोर्ड में किसी ना किसी परीक्षा में आए हुए हैं, जिनके क्वेश्चनों के पीछे उसकी ईयर लिखी हुई है। तो कोई जरूरी कोई यूपी बोर्ड हो, कोई भी बोर्ड हो सकता है, बट इंटरमीडिएट के हिसाब से वो कहीं ना कहीं किसी न किसी बोर्ड में किसी न किसी परीक्षा में आए हुए हैं। उन्हीं सेलेक्टेड क्वेश्चनों को आपको कराया जा रहा है। और आज इस शीट का जो लास्ट वीडियो थी उसमें भी मैंने सीट तो दे दिया था। आज इस सीट का सॉल्यूशन है वो भी मैं आपको उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और आप इन क्वेश्चनों को सॉल्व करें और वीडियो को देखते रहें ताकि आपको अगर कहीं भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप उसकी सहायता ले सकें। ठीक है, स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि मेरी तरफ से 15% सिलेबस पूरा हो चुका है। 15% यानी कि 2 यूनिट, फर्स्ट और सेकेंड। ये फर्स्ट पूरी तरह से फिनिश हो चुकी है जिसमें थ्योरी और न्यूमेरिकल दोनों ही अच्छी तरह से कराए गए हैं। और ये सेकंड यूनिट है जिसकी थ्योरी हो चुकी है और इसके न्यूमेरिकल्स भी हो गए, कुछ बाकी जो अभी फिनिश कर देंगे। तो मेरी तरफ से 15% सिलेबस पूरा है, जो कि उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट रिकमेंडेड करती है कि 15 अप्रैल तक 15% सिलेबस हो जाना चाहिए, जो कि मेरा ऑलमोस्ट पूरा हो चुका है। तो अब आपकी बारी है कि आप अपने नोट्स बनाएं और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप प्रॉब्लम को पूछें। इसके बाद मैं कोई भी वीडियो नहीं बनाऊंगा जब तक सभी बच्चे जो भी ग्रुप में ऐड हैं वो अपने फिजिक्स के नोट्स नहीं दिखा देते थ्योरी और न्यूमेरिकल्स के साथ, तब तक मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। ठीक है, तो मेरी तरफ से 2 यूनिट पूरी हो चुकी हैं। इन 2 यूनिटों में आप अपने नोट्स तैयार कीजिए। अगर कहीं भी कोई दिक्कत आती है तो आपके पास स्कूल का नंबर है, आप वहाँ संपर्क कर सकते हैं। आप व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हुए हैं, आप वहाँ संपर्क कर सकते हैं, या फिर और कोई सोशली जो कनेक्टिविटी साइट होती है जैसे फेसबुक हो गई, इंस्टाग्राम हो गई, या ट्विटर हो गया, या यूट्यूब का चैनल कमेंट बॉक्स हो गया, जहाँ भी आपको उचित लगे आप हमसे संपर्क साधें ताकि अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो उसका समाधान आपको मिल सके। तो मैं लास्ट बार यही कहूँगा कि आप अपने नोट्स बनाएं, उसमें थ्योरी और न्यूमेरिकल दोनों को मेंशन करें। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। तो कल हमने एक क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस के सभी क्वेश्चन कर दिए थे। एक क्वेश्चन था 15 में, उसमें कुछ दिक्कत आ रही है, या तो वो क्वेश्चन गलत है या उसका आंसर गलत है, इसीलिए उसको छोड़ देंगे। ठीक है, जो 15 वाला क्वेश्चन जो लास्ट में कल की वीडियो में एकदम लास्ट में छोड़ा था। अब उसके बाद 15 के बाद 16 क्वेश्चन चलेगा। ये मल्टीपल चॉइस का लास्ट क्वेश्चन है। उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन जो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं वो स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। 1 मिनट में वीडियो देख लो चल रही कि नहीं चल रही। चलिए, 16 वाला क्वेश्चन है 10 माइक्रोफैराड की धारिता वाले संधारित्र को 10 वोल्ट तक आवेशित करने पर उसमें संचित ऊर्जा 16 वाला ऊर्जा क्या है? ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 CV² है ना। चाहे तो इसे वर्ग से लिख दो, चाहे यू से लिख दो। यू से लिखो यहाँ पर तो ज्यादा बेटर है, CV²। ठीक है, तो C कितना है? 10 माइक्रोफैराड 100 माइक्रोमोल तो 10⁻⁶ V 10 वोल्ट। 10 वोल्ट होगा 10 × 10 50 बार 1 2 3 किसमें आ गई? जूल। ठीक है, ये तुम्हारा 16 का आंसर है। ओके, तो यहाँ तक क्लियर हो गया। अब ये शॉर्ट क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूरे हो गए। अब चलते हैं अति लघु उत्तरीय पर, जो कि जिन्हें हम बोलते हैं वेरी शॉर्ट क्वेश्चन। तो जिसमें पहला वाला थ्योरी का वो मैं आपको करा चुका हूँ। इलेक्ट्रोवोल्ट की परिभाषा ये भी मैं आपको करा चुका हूँ। एक एम इलेक्ट्रॉन को जूल में व्यक्त कीजिए। मेगा इलेक्ट्रॉन क्या होता है? 10⁻⁶
ठीक है, चलो इसको देख लेते हैं। 17 कह रहा है कि 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट को किस में चेंज करवा रहा है, जूल में, चेंज टू जूल में। जैसे हम इसे जूल में चेंज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले तो मेगा, मेगा क्या होता है 10⁻⁶ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितनी 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ठीक है। तो ये सॉल्व करने से कितना है 1.6 इंटू 10⁻⁻13 जूल, ठीक है। ये हो जाएगा इसका आंसर, क्योंकि ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो 90 नेगेटिव को अब मैं अगर 6 पॉजिटिव जोड़ेंगे तो हमारा माइनस हो जाएगा, तो कितना बचेगा 30 बचेगा, ठीक है। 14 वाला कोई जल्दी भी नहीं करूँगा, ये क्वेश्चन चल रहा है। मैं आपको बता दूं कि यहाँ से आएंगे, यहाँ से वेरी शॉर्ट क्वेश्चन स्टार्ट होगा, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक है, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन। उसका क्वेश्चन नंबर कौन सा है, चलो अभी किया है ये तीसरा, ठीक है। अब चलते हैं 5वें पर। 5वें क्या कह रहा है कि 1 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले को एक कूलम आवेश देने से गोले के पृष्ठ पर उत्पन्न विभव की गणना की। विभव पूछ रहा है, तो विभव पर एक फॉर्मूला होता है W बराबर K Q इंटू Q अपॉन R। तो W अगर इस Q का मैं इसमें डिवाइड कर दूंगा तो K Q अपॉन R, ठीक है। तो ये क्या हो जाता है हमारा विभव, क्या हो जाता है विभव। तो हम लिख सकते हैं कि विभव बराबर K Q अपॉन R, ठीक है। यहाँ कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, तो इसमें रखो वैल्यू। K की वैल्यू कितनी होती है 8.85 इंटू 10⁹। K की वैल्यू कूलम, आवेश की वैल्यू कितनी है 1 कूलम, डिस्टेंस कितनी है 1 सेंटीमीटर यानी कि 0.01 मीटर। अगर मैं इसका पॉइंट को उठाऊँ तो ऊपर 100 का गुणा करना पड़ेगा। अगर मैं इसको 9 मान लेता हूँ तो ये कितना हो जाएगा 9 इंटू 10⁻11, ठीक है। कि कितना आ जाएगा वोल्ट आ जाएगा। इसको हम अप्रोक्सीमेट 9 मान लेते हैं 8.85, तो ये इसका आंसर हो गया, ठीक। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 16, वो 6 में क्या कह रहा है कि 10 माइक्रोकूलम के 2 आवेश परस्पर इतने मीटर की दूरी पर इनके मध्य बिंदु पर विभव की गणना कीजिए, ठीक है। विभव यही वाला फॉर्मूला लगा दो, K Q अपॉन R। K की वैल्यू 9.9 इंटू 10⁹9, Q की वैल्यू कितनी 40 माइक्रोफैराड। माइक्रो आ जाए तो -6, कितनी दूरी पर रखे हुए 0.4 मीटर की दूरी पर स्थित है। इनके मध्य बिंदु बोले तो रेडियस इनकी इसकी हाफ, ठीक है। अगर उसको निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 4 का 2, है ना। अगर मैं इसको यहाँ पर लिख दूँ 0.2 सीधा, अगर हम इसको, अच्छा है, ओके। अब इसमें क्या रहा है कि माध्यम का, इसमें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी दे रखा है, ठीक है। कितना दे रखा है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, एक मिनट क्वेश्चन को समझो इसको। ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है, इसको समझना। क्या रहा है 6 वाला, एक 4 माइक्रोफैराड का एक यहाँ पर रखा है और एक 4 माइक्रोफैराड का यहाँ पर रखा है। इन दोनों के कारण क्या हमें निकालना है 20 पॉइंट पे विभव निकालना है। मान लो कि इस ओरिजिन को निकालना है और इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है 0.4 मीटर, ठीक है। तो ये हाफ कितनी हो जाएगी, हाफ हो जाएगी 0.2
यहाँ से लेके यहाँ तक 0.2, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। इसके कारण विभव निकालेंगे, इसके कारण विभव निकालेंगे तो क्या होगा, विभव K Q अपॉन R, यहाँ से हमें निकालनी यहाँ तक, ठीक है। ये वाली डिस्टेंस, ये वाली मान लो कि ये R1, ओके। अब इसमें एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और आ रखा है, ठीक है। कौन सा? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। जब कांस्टेंट आ जाता है तो हमारा विभव क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है। कितना कम हो जाता है, हम इसमें एक उससे भाग दे देते हैं, किससे, कैपिटल के से। तो अब ये क्या हो जाएगा कि ये स्मॉल की, ये बड़ी की, ठीक है, R, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ऐसे V2 से Q2 यहाँ पर अपॉन K R, ठीक है। इसकी वैल्यू रखना इसमें, K कांस्टेंट है हमारा, Q कितना 4 × 0 × 10⁻⁻⁻⁶। K की वैल्यू कितनी दे रखी है उसमें, 0.2, और R1 ये वाली R1, ठीक है, 0.2। तो जब इसे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, K × 4 × 10⁻⁻⁶ इंटू 0.4। अगर मैं यहाँ से पॉइंट घटाऊँ तो यहाँ पर कितने लगा दूँगा, 10 लगा दूँगा, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10⁻⁻⁵ वोल्ट, ठीक है। अगर मैं इसमें रखूँगा तो सेम आएगी, यहाँ पर K और है, ठीक है। तो 5 K × 10⁻⁵ वोल्ट। अब ऐसे इसमें करूँगा, K की वैल्यू 2 दे रखी है, R की वैल्यू 0.2, कितना हो जाएगा, सेम नहीं आ जाएगा, K ये हो गया। अब क्या होगा कि इसके कारण यहाँ पर, इसके कारण टोटल विभव क्या होगा, नेट विभव क्या होगा, V1 प्लस V2, इन दोनों को जोड़ देंगे हम, तो ये क्या होगा 2K × 10⁻⁻⁵। अब K की वैल्यू कितनी होती है, K की वैल्यू कितनी होती है, 9 × 10⁻⁻⁹ माइनस का 9 और प्लस का 9, ठीक है। ये प्लस का 9 है, ये माइनस का 4 है, तो कितना हो जाएगा, और इसका कितना होगा 9 × 2 18 × 10⁻⁴ कितना आ गया, इतने वोल्ट, ठीक है। इतने वोल्ट आ गए, 18 × 10⁻⁴ वोल्ट, ठीक है। ये इसका आंसर 60 का। ये समझ आएगा, वो कह रहा है कि कोई दो आगे से, एक यहाँ रखा, एक यहाँ रखा, जिनके बीच की डिस्टेंस कितनी, 0.4 मीटर, इनके मध्य बिंदु पर हमें क्या निकालना, विभव निकालना है। तो मध्य बिंदु कितना हो जाएगा, इधर से 0.2, इधर से 0.2। विभव का फॉर्मूला क्या होता है, K/R। जब कब है, जब एयर हो तब ये वाला फॉर्मूला लगता है, जब एयर हो तब ये वाला फॉर्मूला, एयर के लिए जब भी कहाँ रखे हो, एयर पे। लेकिन यहाँ पर क्या है, डायरेक्ट कांस्टेंट है, तो उसका वो क्या करता है, वोल्टेज कम कर देता है, कम करने का मतलब क्या, उसमें वाइट लग जाता है नीचे से, ठीक, उसमें भाग हो जाता है। तो जब हम इसमें V1 सेम वैल्यू, तो जो हमारे V1 की निकलेगी वही हमारी V2 की निकलेगी, तो उसका गुणा कर दिया, बस वैल्यू रख दी, 18 × 10⁻⁴ वोल्ट आया। नेक्स्ट देखिए, विभव प्रवणता मैंने आपको कराई है, वोल्टेज अपॉन एक्स, ठीक है, ये मैंने आपको करा दिया थ्योरी में। 9वां क्वेश्चन देखो, पढ़ो 9वां क्वेश्चन क्या है, उसके बाद मैं करता हूँ। 9वें क्वेश्चन में क्या है,
दो बिंदुओं के बीच विभवांतर 50 वोल्ट है। एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक 2.8 × 10⁻⁻⁴ कूलाम को ले जाने में किया गया कार्य। तो कौन सा क्वेश्चन है? 690 वाले देखें क्या है कि W बराबर Q × V होता है, वर्ग यही होता है ना। तो आवेश कितना दिया है इसमें? 2 × 10⁻⁻⁴ और वोल्ट कितना दिया है? 50 वोल्ट। 100 × 5 कितना बचेगा? 3 जूल। ठीक है, ये चीज होती है। ओके, 10 वाला क्या करें? 10 सेंटीमीटर दूरी पर दो बिंदु ए और बी है, 10 वोल्ट -10 वोल्ट है। 1.0 कूलम आवेश को इतने तक ले जाने किया गया था। कह रहा है कि मान लो ये है, ठीक है, यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी है, ठीक है। जो यहाँ पर वोल्ट है वोल्ट +10 है, यहाँ पर जो वोल्ट है वो -10 है, ठीक है। आवेश कोई आवेश है, चार्ज है, Q बराबर कितना है? 1 कूलम आवेश है और इनके जो बीच की डिस्टेंस है वो कितनी है? 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर यहाँ से लेके यहाँ तक। अब यहाँ से लेके यहाँ तक ले जाने में किया गया कार्य तो हम जानते हैं क्या होता है? W बराबर Q × V होता है। अब यहाँ पर क्या है? 2 वोल्ट है, पॉजिटिव से लेके नेगेटिव तक जा रहा है, ठीक है, इतने वोल्ट। ये भी क्या है? इतने वोल्ट। तो यहाँ पर क्या विभवांतर है? तो विभवांतर मतलब कि शुरुआत में जो वोल्ट थे माइनस का, बाद में जो वोल्ट है, ठीक है, वही होगा। अब आवेश कितना हमारा? 1। पहले वोल्ट कितना था? नहीं, फाइनल माइनस इनिशियल। हाँ सही। इसका क्या होता है? फाइनल में कितने हो गए तुम्हारे वो, और इनिशियल में कितने थे वो, ठीक है। तो फाइनल में हमारे पास कितने थे? -10। इनिशियल में कितने थे? 10। तो क्या हो गया? -20 जूल। ये इसका आंसर होगा, ठीक है। ये B माइनस मतलब इनिशियल माइनस अंतिम नहीं होता, मतलब प्रारंभिक माइनस अंतिम नहीं होता, अंतिम माइनस इनिशियल होता है, ये वाला फार्मूला होता है, ठीक है। जब हमारे पोटेंशियल डिफरेंस दिया हो तब क्लियर आता है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, थ्योरी है समविभव पृष्ठ। मैंने आपको बता दिया है, 12 पूछ रहा है कि किसी समविभव पृष्ठ के दो बिंदुओं के मध्य 800 माइक्रो कूलम आवेश को गति कराने में कितना कार्य होगा? मतलब कि 800 माइक्रो आवेश को गति कराने में कितना कार्य होगा समविभव पृष्ठ। आप जानते हो समविभव पृष्ठ पर पोटेंशियल क्या होता है? सेम होगा। तो किया गया कार्य क्या होगा? 0। पृष्ठ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर क्या? 0 होगा, ठीक है, क्योंकि समविभव पृष्ठ की डेफिनेशन होती है। 13 वाला संधारित्र किसे कहते हैं? ये थ्योरी में हम आपको लिखा चुके हैं। 14 वाला संधारित्र की परिभाषा, 14, 15, 16 ये सब थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, ठीक है, सब थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। कहाँ तक है? एक इसमें क्वेश्चन नंबर 18, किसी प्रारंभिक पदार्थ के वैद्युत द्रवण से क्या समझते हैं? ये देखिए, मैंने आपको बताया था कि डाइलेक्ट्रिक मटेरियल होता है वो 2 टाइप का होता है, पोलर और नॉन पोलर। तो जो पोलर होता है उसके प्लस माइनस अलग अलग जगह पर होते हैं, ठीक है। मान लो कि डाइलेक्ट्रिक मटेरियल की बात कर रहा हूँ, डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल, ठीक है। अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये 2 टाइप के होते हैं, पोलर, जो मैं थ्योरी में लिखाया जाएगा, और दूसरा क्या है? नॉन पोलर, ठीक है। तो नॉन पोलर में क्या, पोलर में क्या होता है? पोलर मान लो कि मटेरियल है कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल पोलर। अब इसमें क्या होगा कि माइनस और प्लस के जो सेंटर होंगे वो अलग अलग होंगे। लेकिन नॉन पोलर में क्या होता है कि इन दोनों के प्लस माइनस एक ही जगह पर होते हैं, इन दोनों का एक ही सेंटर होता है। इसी के कारण हम इसका यूज करते हैं, क्योंकि पोलराइजेशन के समय ये दोनों अपने सेंटर से हट जाते हैं। ये तो पहले से हटे हुए, ठीक है।
ये तो पहले से हटे हुए सीरीज का यूज नहीं करते, पोलर का सीधे किसका यूज करते हैं, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, वो भी नॉन पोलर। क्लियर? तो यहाँ तक सब थ्योरी थी। क्वेश्चन नंबर 23 पर आते हैं सीधे सीधे। 23 में क्या है कि कोई दो संदा लिख रहा है, ठीक है, जिनकी धारता क्या है 20 और 30 है, श्रेणी क्रम में जोड़े, इनकी तुल्य धारता पूछ रहा है। 23 मान C1 कितना है, मान लो कि एक सर्किट है, ये यहाँ पे कैपेसिटर लगा है, एक कैपेसिटर यहाँ पर लगा है, इसका ये यहाँ से शुरू होता है और यहाँ पर खत्म हो जाता है। ये 2 माइक्रोफैराड का है, ये 3 माइक्रोफैराड का है। तो इसकी क्या है कि इसमें कितना वो होगा, क्या होगा, इक्विवेलेंट पूछ रहा है, इक्विवेलेंट धारता, तुल्य धारता क्या होगा। तो मैंने आपको बताया है कि इसमें अगर ये सीरीज में हो, किसमें हो, सीरीज में हो, और कोई दो लगे हो, कोई दो कैपेसिटर लगे, तो हम सीधे इसको कर सकते हैं। हमारे पास क्या ट्रिक थी, सी इक्विवेलेंट अगर हम निकाल लेंगे तो हमारे पास क्या ट्रिक थी, मॉम अपॉन एडिशन, मतलब इनका मल्टीप्लाई 2 into 3, इनका एडिशन 2 into 2 plus 3, तो 6/5 माइक्रोफैराड, ये इसकी ट्रिक है। और वैसे आप करते तो क्या होता, 1/C इक्वल 1/C1 प्लस 1/C2, ठीक है। तो यहाँ से भी वही आएगा और हमने सीधे यहाँ से भी रख दिया। अब ये ट्रिक केवल तब तक एप्लीकेबल है जब हमारे यहाँ पर दो कैपेसिटर लगे। अगर यहाँ पे 3 कैपेसिटर हो गए तो फिर हमारी ये वाली ट्रिक थी वो काम नहीं करेगी, ठीक है। 3 वाले केस में ये ट्रिक काम नहीं करेगी। क्लियर? इससे नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखें, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और इसमें आपको मजा आएगा करने में, क्योंकि यहाँ पर क्या जुड़े हुए, कैपेसिटर जुड़े हुए हैं, जो कि कुछ पैरेलल में कुछ सीरीज में, आपको वही पहचानना है, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि ये कोई सर्किट है, ठीक है, एक यहाँ पर लगा है, एक यहाँ पर लगा है और फिर लास्ट में, ठीक है, ओके। इन दोनों को कनेक्ट करता हुआ एक और सर्किट है, ठीक है, और इन दोनों को कनेक्ट करता हुआ एक और सर्किट है। यहाँ पर ए है और यहाँ पर बी है, ठीक है। ये कितने का है, ये 3 माइक्रोफैराड का है, ये 6 माइक्रोफैराड का है, 3 माइक्रोफैराड का, ठीक है, और ये 8 माइक्रोफैराड का है, ये 6 माइक्रोफैराड का है, और ये भी किसका 6 माइक्रोफैराड का, ठीक है, ये है। अब वो कह रहा है कि इस सर्किट में हमें क्या करना है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है, इक्विवेलेंट धारता कितनी है वो निकालनी है। तो देखो इसको आप ऑब्जर्व करो, ये क्या बनना है, ये व्हीटस्टोन ब्रिज बनना है। व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है, ये 3, ये 3 माइक्रोफैराड, ये भी 3 माइक्रोफैराड, ये 8 माइक्रोफैराड, ये 6 माइक्रोफैराड, ये भी 6 माइक्रोफैराड। अब देखिए ये व्हीटस्टोन ब्रिज है, क्या ये व्हीटस्टोन ब्रिज, इसका एक कंसेप्ट है, वो क्या कंसेप्ट है, ब्रिज, ये व्हीटस्टोन ब्रिज है, इसका एक कंसेप्ट है कि इस वाले सर्किट में जाने वाला कैपेसिटेंस और इस वाले सर्किट में जाने वाला कैपेसिटेंस का अनुपात, इस वाले कैपेसिटेंस को जाने का अनुपात और इस वाले कैपेसिटेंस को जाने का अनुपात क्या होगा, सेम होगा। मान लो कि अगर मैं इसको C1 मान लेता हूँ, इसको C2 मान लेता हूँ, इसको C3 मान लेता हूँ और इसको C4 मान लेता हूँ, ठीक है। चलिए मैं एक बार वीडियो देख लेता हूँ, चल रही कि नहीं चल रही है, चल। तो ये C1 मान लिया, C2 मान लिया, C3 मान लिया, C4 मान लिया। अब एक कंडीशन होती है, कंडीशन क्या होती है, कंडीशन फॉर व्हीटस्टोन ब्रिज, व्हीटस्टोन ब्रिज, इसकी कंडीशन होती है वो क्या होती है, वो ये होती है कि C
अपॉन C2 बराबर C3 अपॉन C4 हो तो हमारे बीच वाला सर्किट होता है ए, और मान लो इसको मैं ए सी मान लेता हूँ, तो हमारे इस वाले सर्किट में कोई भी आवेश फ्लो नहीं होगा। जब कोई आवेश फ्लो नहीं होगा तो कोई हमारा कैपेसिटेंस लगाने का भी कोई मतलब नहीं है। तो देखो C1 कितनी है 3 है, C2 कितनी है 3 है, ये बराबर है किसके 6 अपॉन 6 1 इज इक्वल टू 1, यानी कि हमारा यहाँ पर व्हीटस्टोन ब्रिज का कंसेप्ट फॉलो हो रहा है, इसीलिए इस वाले सर्किट में कोई भी आवेश नहीं जाएगा। तो इस वाले आप इस वाले सर्किट में कोई आवेश नहीं जाएगा, कोई करंट नहीं जाएगा, तो कैपेसिटेंस पे लगाना फिर क्या है बेकार है। तो फिर क्या है जब ये हट जाएगा यहाँ से, अब ये वाली कंडीशन होगी। अब जब मान लो कि इसका कोई मतलब ही नहीं है तो फिर इसको लगा के मतलब भूल जाओ उसको, है ना। जब उसको नहीं लगाएंगे, अब देखना अब क्या क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा। अब ये दोनों क्या है सीरीज में, ये दोनों क्या सीरीज में, अब इन दोनों का इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा पैरेलल, है ना। वो किसमें हो जाएगा पैरेलल। तो देखो C1 एंड C2 इन सीरीज, किसमें सीरीज में, ठीक है। तो जब सीरीज में है तो देन मान लेते हैं इन दोनों का जो इक्विवेलेंट है वो C है, C डैश है। तो अब ये दो है, दो के लिए हमने आपको बताया था क्या मॉम अपॉन एडिशन, तो दोनों का मल्टीप्लाई दोनों का एडिशन, तो 9 अपॉन 6 3 अपॉन 2 ये क्या होगा ये माइक्रो फैराड होगा, यानी कि C डैश बराबर 3 अपॉन 2 माइक्रो फैराड, ठीक है। अब C3 एंड C4 इन सीरीज देन अगर ये सीरीज में तो मान लेते हैं कि इन दोनों का इक्विवेलेंट क्या होगा C डबल डैश होगा, जो कि वही होगा M अपॉन A, दोनों का मल्टीप्लाई 6 इंटू 6, दोनों का एडिशन 6 प्लस 6 36 अपॉन 12, हमारे 36 3 टाइम्स और कट जाएगा, ये कितना आया माइक्रो फैराड आ जाएगा। तो C डैश डबल डैश कितना है 3 माइक्रो फैराड, ठीक है। अब द्वारा सर्किट को ड्रॉ कर लो। जब हम द्वारा सर्किट को ड्रॉ करेंगे, सपोज करो यहाँ से भी इसकी एक वैल्यू आ गई, एक सर्किट इसकी एक वैल्यू आ गई, यहाँ पर क्या A है, यहाँ पर क्या B है, सपोज कर हाँ ये कितना आ जाता 3.3/2 माइक्रो फैराड, ये कितना आया था 3 माइक्रो फैराड। अब ये दोनों क्या है सीरीज में, तो सीरीज में होते हैं तो क्या क्या कर देते हैं उनका डायरेक्ट मल्टीप्लाई। हम देखते हैं कि यहाँ पर C डैश एंड C डबल डैश इन पैरेलल देन डायरेक्ट मल्टीप्लाई, मान लो कि ये इक्विवेलेंट आ जाएगा, तो डीपी बोले तो फेसबुक की डीपी नहीं है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई ओ सॉरी डायरेक्ट प्लस, तो इन दोनों को जोड़ दो 3 प्लस 3/2, तो ये हो जाएगा 6 प्लस 3/2 9/2 माइक्रो फैराड, यानी कि 4.5 माइक्रो फैराड। क्लियर। एक बार फिर देखो, हमारे पास ये सर्किट था, इसको हमने रिजॉल्व किया यहाँ पर एक सर्किट और था, इसमें व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन बन रही है, इसीलिए यहाँ पर इस वाले सर्किट को हम उसमें जब करंट नहीं आएगा कोई फ्लो नहीं आएगा तो उसको लगा के बेकार उसको उठा दे। जैसे हमने उठाया तो ये दोनों क्या हो गए सीरीज में, ये दोनों सीरीज में, जब इनको सॉल्व करेंगे तो ये दोनों पैरेलल में हो जाएंगे। सीरीज में जोड़ने के लिए मॉम अपॉन एडिशन सीरीज जोड़ने के लिए, और पैरेलल जोड़ने के लिए डायरेक्ट प्लस। लेकिन ये वाली जो ट्रिक है वो केवल 2 कैपेसिटेंस के लिए, ठीक है। अगर 3 कैपेसिटेंस हुए तो फिर एक सीरीज में 3 कैपेसिटेंस एक कैपेसिटेंस हुए तो फिर हम ये ट्रिक नहीं लगा सकते, इसीलिए इसका यूज नहीं कर पाएंगे 3 से ज्यादा वाले कैपेसिटेंस, ठीक है। इसको बता दो। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या रहा है कि एक समांतर वायु संधारित्र 100 माइक्रो फैराड है, यदि इसे 50 वोल्ट तक आवेश किया जाए तो संचित ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है U बराबर 1/2 CV², तो उसमें रख दो, कैपेसिटेंस दिया है तुम्हारा, वोल्टेज दिया है, जस्ट पुट अप गेट द आंसर।
हो जाएगा ये तो, लेकिन फिर भी मैं कर देता हूँ क्योंकि बहुत से लोग आलसी बैठे हुए हैं, वो कुछ नहीं करेंगे, सब कुछ मुझे ही करना है, तो कर देता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए 25 देखते हैं क्या कहता है 25। u बराबर 1/c v स्क्वायर, 1/2 c की वैल्यू कितनी है 100 फैराड माइक्रो फैराड, वोल्ट कितना है 50 वोल्ट, ठीक है, इसे कैंसिल हो जाएगा 25 और 5 25 और 125, ये हो जाएगा जूल। एनर्जी का मात्रा क्या होता है जूल, ठीक है, ये चीज यहाँ तक हो जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट कह रहा है कि 26 वाला कह रहा है कि एक 10 माइक्रो फैराड की संधारित्र का विभवांतर 10 वोल्ट से 200 वोल्ट 100 वोल्ट से 200 वोल्ट पर देने पर उसकी ऊर्जा में परिवर्तन क्या होगा। तो ठीक है साहब, सेम यही फॉर्मूला है, बट इसमें क्या है यहाँ पर विभवांतर दे दिया, तो करेंगे इसको विभवांतर, ठीक है, तो देखो सी की वैल्यू कितनी है, सी की वैल्यू है 10 माइक्रो फैराड, कितना हो रहा है 100 से 200 हो जा रहा है, तो फाइनल माइनस इनिशियल, यही हमने पिछले वाले में किया था इसका, हाँ फाइनल माइनस इनिशियल होता है, ठीक। अच्छा इसको हम ऐसे लिखेंगे, नहीं तो फिर गलत हो जाएगा, इसको हम लिखेंगे v2 स्क्वायर माइनस का v1 स्क्वायर। अब देखो 200 लास्ट में का स्क्वायर माइनस 100 का स्क्वायर, इन दोनों के कोष्टक को बंद कर दो, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये कितना होगा u बराबर 5 × 10⁻⁶। जब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो एक ये आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा ना आपने, बताने की जरूरत है, इसका क्या आ जाता है a प्लस बी और a माइनस बी, तो उसी फॉर्मूले से इसको खोलेंगे, तीन सौ 100 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 × 10⁴ 15 जूल, ठीक है, ये हो गया तुम्हारा 26 वाला। अब देखते हैं, यहाँ तक हमारी वेरी शॉर्ट क्वेश्चन थे वो फिनिश हो गए, ठीक है, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन वो फिनिश हो गए। अब आते हैं लेवल 3 में शॉर्ट क्वेश्चन पर। शॉर्ट क्वेश्चन 1 2 3 ये सब थ्योरी है जो मैं आपको करा चुका हूँ, उसमें थ्योरेटिकल पार्ट्स में करा चुका हूँ सब, ठीक है, एक जगह से करा चुका हूँ सब के सब, ठीक। अब इसके बाद क्वेश्चन बचता है शॉर्ट क्वेश्चन नंबर चौथा क्वेश्चन, देखिए आप इस चौथे क्वेश्चन को और करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। चलिए क्या रहा है कि क्या है कि ऐसा कुछ है, ठीक है, यहाँ पर रखा है प्लस की और यहाँ पर रखा है माइनस की, यहाँ पर भी क्या है माइनस की, अच्छा यहाँ पर प्लस है, ठीक है। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस वो कितनी है 2 है, 2 है इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है 2 है, और यहाँ पर कितना है a, ठीक है, और कुछ नहीं। और इसमें कह रहा है कि ऊर्जा निकालनी है, तो ऊर्जा निकाल लेंगे, सब ऊर्जा निकालने में क्या दिक्कत है,
ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है? के ऊर्जा का फॉर्मूला होता है के Q1 इंटू Q2 अपॉन आर। ठीक है, ये होता है। तो पहले इसके मान लेते हैं कि ए बी और ये सी। मान लेते हैं कि ए और सी के कारण कितनी एज हो जाएगी? के इंटू प्लस क्यू इंटू माइनस क्यू अपॉन 2a। तो ये कितना हो जाएगा? माइनस के क्यू स्क्वायर अपॉन 2a। ए बी के क्यू, दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है? ए। तो ये कितना हो जाएगा? के क्यू स्क्वायर अपॉन ए। अब बी सी के क्यू इंटू माइनस का क्यू अपॉन 2a। ये कितना हो जाएगा? के क्यू स्क्वायर अपॉन 2a। टोटल निकालने में टोटल स्तर की ऊर्जा तो तीनों क्या कर दो। अब यहाँ पर मान लो कुल ऊर्जा कितनी हो जाएगी? इन तीनों को जोड़ देंगे। कुल ऊर्जा यानी कि W बराबर WAB प्लस WBC प्लस WCA, यही है यानी कि AC। तो जोड़ भैया इनको, माइनस का के क्यू 2a प्लस के क्यू अपॉन ए प्लस जो कि क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? के स्क्वायर अपॉन 2a। जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस का के क्यू अपॉन ए स्क्वायर ए प्लस का के क्यू अपॉन ए। ये दोनों क्या है? सेम। तो क्या है? और क्या है? 0, यानी कि एनर्जी हमारी क्या है? 0। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें। बाद में एक्सट्रा और वीडियो जो भी आप करना चाहो मैं वीडियो देख लेता हूँ, बनने की नहीं बनने की। हाँ, वीडियो तो बनने की। 5वां क्वेश्चन ये विभाजन पूछ रहा है जो कि मैं करा चुका हूँ तुम्हें थ्योरी में। ठीक है, देख लेना आप इसको एक बार। ना समझ आता तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, मैं थ्योरी बिल्कुल करा चुका हूँ। कह रहा है कि चित्र में विभवांतर ए बी ए माइनस बी की मान की गणना कीजिए। मतलब जो ए पर विभवांतर है उसका और जो बी पर विभवांतर है उसका। ए पर करूँ, ठीक है, ये कर लेना आप, शॉर्ट है, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। इसको मैं ये 6 वाला क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ बहुत पहले फर्स्ट यूनिट में। अब इसके बाद चलते हैं 8वें क्वेश्चन। ठीक है, इसका 8वें क्वेश्चन में चलेंगे। कितनी देर की वीडियो हो गई है? चलो ठीक है, कोई बात नहीं, हो जाएगी पूरी जितनी हो रही थी। 1 घंटा तो कम से कम पढ़ना ही पढ़ना है। 1 घंटा पढ़ने की आदत डाली आप, है ना, क्योंकि पेपर में तो 3 घंटा पढ़ना होता है। तो आपको तो यहाँ पर सिर्फ 1 घंटा पढ़ने के लिए बोला जा रहा है, तो आप 1 घंटा तो पढ़ ही सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, एक समांतर प्लेट संधारित्र को बैटरी से आवेशित किया जाता है। बैटरी का संबंध संधारित्र से विच्छेदित करने के उपरांत प्लेटों के बीच की दूरी दुगनी कर देने पर संधारित्र की धारिता और ऊर्जा। सपोज करो कि ये कोई हमारी एक प्लेट थी, ठीक है, ये पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, नेगेटिव 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 नेगेटिव। इसको हमने एक V वोल्ट की बैटरी से जोड़ दिया। किसकी बैटरी से? V वोल्ट की बैटरी से जोड़ दिया है। ठीक है, वो ये कह रहा है, ये क्या हमारी कोई बैटरी है, इससे हमने इसको क्या कर दिया? जोड़ दिया है। ठीक है, और इनकी बीच की दूरी कितनी है? D। क्लियर है तक? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो इस कंडीशन में क्वेश्चन नंबर 8, इस कंडीशन में हमारे पास C और एनर्जी यानी धारिता क्या है और वो क्या है, एनर्जी क्या है। धारिता का फॉर्मूला क्या होता है? AE अपॉन D। ठीक है, और एनर्जी का क्या होता है?
एनर्जी का होता है 1/2 CV²। क्लियर, यहाँ तक कंडीशन। अब वो कह रहा है कि हमने इसको एनर्जी दे दी, ठीक है, और इस बैटरी को क्या कर दिया, यहाँ से हमने हटा दिया। एनर्जी देने के बाद इस बैटरी को हमने यहाँ से हटा दिया और इसकी जो डिस्टेंस थी आपको कितनी कर दी है, वो दुगनी कर दी है। कितनी कर दी है, दुगनी। अब ये डिस्टेंस कितनी हो गई है, दुगनी। तो C2 और C1 क्या है, तो मान लो बैटरी हटाने के बाद और डिस्टेंस दूरी करने के बाद ये हो जाती है C डैश, क्या हो जाती है, C डैश। C डैश के लिए कंडीशन क्या है, प्लेट का एरिया सेम रहेगा, डिस्टेंस चेंज है, वो भी कितनी हुई है, 2। ठीक है, तो देखो क्या, अगर मैं इसको 1/2 इंटू C कर A इंटू D, ठीक है, और ये किसकी वैल्यू है, ये तो C डैश बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 C। यानी कि पहले अगर हमारी कोई धारिता C थी तो अब वो हो गई क्या हुई, आधी हो गई। कब होगी आधी, जब हमने डिस्टेंस को बढ़ाया। ठीक है, जब हमने डिस्टेंस बढ़ाया तो ये हो गई आधी। अब हम U को देख लेते हैं। मान लो ये क्या है, U डैश है, पहले C थी, अब क्या है, C डैश। C डैश की वैल्यू कितनी है, C/2। आप देखिए ना, पहले C थी, अब ये कंडीशन दूसरी है, आफ्टर कंडीशन है। कंडीशन के बाद आफ्टर कंडीशन क्या है कि बैटरी को हटा दिया है और प्लेट की डिस्टेंस को क्या कर दिया है, दुगना। आफ्टर कंडीशन तो कंडीशन के बाद C डैश C/2, और वोल्ट पे तो कोई फर्क पड़ेगा ही। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये भी क्या हो गया, 1/, यदि D को बढ़ाया तो C कम हो जाती है। ठीक है सर, हमें यहाँ पर पूछ रहा है एनर्जी, है ना। इस केस में तो एनर्जी क्या होगा, कम हो जाएगा। अगर हम ऐसे निकालें तो हमारा एनर्जी कम हो जाएगा। हमें ऐसे नहीं निकालना है, हमें और तरीके से निकालना है कि हम और क्या कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर एक बोल्ट और आ रहा है, तो बोल्ट के चक्कर में हम इस वाले फॉर्मूले से नहीं कर सकते, हमें यहाँ से बोल्ट हटाना होगा। तो बोल्ट हटाने के लिए क्या होता है, क्योंकि C बराबर Q/V। अगर मैं यहाँ से B बराबर Q/C कर दूँ तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी भी प्रकार की। ये तो हमारा फॉर्मूला होता है। तो B की वैल्यू अगर हम इसमें रखेंगे तो क्या होगा, 1/2 C Q²/C²। इससे एक और काट दूँगा तो क्या बचेगा, Q/2। यही बचना चाहिए। ठीक है, अब Q/2C बचना चाहिए, 2C। ठीक है, ये वाली कंडीशन अब आ गई। अब देखो पहले ये थी, अब आफ्टर कंडीशन क्या हो जाएगी, आफ्टर कंडीशन हमारी U डैश हो जाएगी Q²/2। C की वैल्यू कितनी है, C/2। ये कैंसिल, ये कितना हो जाएगा, Q²/C। ठीक है, तो अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ, इसको मैं ऐसे ऊपर नीचे किसका गुणा कर दूँ, 2 का गुणा कर दूँ, तो 2Q²/2C। ये किसकी वैल्यू है, ये वाली वैल्यू। ठीक है, तो 2 × Q। तो हम कह सकते हैं कि हमारी एनर्जी क्या होती है, बढ़ जाती है। देखिए क्वेश्चन को समझे, हमारे पास कोई एक पहले प्लेट थी, उसकी डिस्टेंस कितनी थी, D थी, और उसको 20 वोल्ट की बैटरी से जुड़ा गया था, तब हमारी C थी वो ये थी, और एनर्जी की मतलब ये धारिता होती है वो ये थी, और एनर्जी हमारे पास ये थी। अब वो कह रहा है कि बैटरी को चार्ज करने के बाद हटा दिया जाए और इनके बीच की डिस्टेंस है वो कितनी है, मतलब डिस्टेंस को बढ़ा दिया जाए, 2D कर दिया जाए। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि हमारी जो धारिता होगी वो घट गई, कितनी, आधी होगी, और एनर्जी कितनी होगी, डबल होगी। ठीक है, इस टाइप से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाना चाहिए, सिंपल है। क्या कह रहा है कि 3 संधारित्र C1 C2 C3 श्रेणी क्रम में जोड़े गए उनकी समतुल्य धारिता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो ये डेरिवेशन है जो मैंने आपको करके दिखाया समांतर में और पैरेलल में, मतलब उसमें श्रेणी क्रम में और समांतर क्रम में जो मैंने आपको करके दिखाया है वही है, ठीक। उससे कर लेना थ्योरी से, थ्योरेटिकल पार्ट है। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 अच्छा। 100 माइक्रोफैराड समांतर प्लेट संधारित्र 400 वोल्ट तक आवेशित है। यदि इसके प्लेटों के बीच की दूरी आधी कर दें तो प्लेटों के बीच नया विभवांतर क्या होगा, संचित ऊर्जा ज्ञात कीजिए। ठीक है साहब, कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा, ये क्वेश्चन सही है। देख लेते हैं कितनी देर की वीडियो हो गई है। 45 मिनट की हो गई है, 15 मिनट और पढ़ाएंगे इसको, ठीक है। फिर आज का लेक्चर यहीं खत्म करते हैं, ये शॉर्ट क्वेश्चन तुम्हारी हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद देखते हैं क्या कर सकते हैं तुम्हारे लिए। अगर हमें लेक्चर लेना होगा तो लेंगे, जब तक आप उस अपना रेस्पॉन्स नहीं देंगे तब तक तो कुछ नहीं होगा, ठीक है। कह रहा है कि 100 माइक्रोफैराड समांतर प्लेट को 400 वोल्ट तक आवेशित किया जाता है। यदि इसकी प्लेटों के बीच की दूरी आधी कर दें तो प्लेटों के बीच नया विभवांतर क्या होगा, वही है कि कोई एक प्लेट रखी हुई है, पहले और कुछ कंडीशन है, फिर दूसरी कंडीशन है कि डिस्टेंस आधी कर दी जाती है, तो उसकी विभवांतर में क्या चेंजेज होगा और ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा। तो देख लेते हैं आवेशी संधारित्र पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13। अब देखो इसमें क्या कह रहा है कि C दे रखा है कितना, 100 माइक्रोफैराड एंड वोल्ट दे रखा है कितना, 400 वोल्ट, ठीक है। तो हम इसमें देखेंगे कि आवेश कितना है। तो आवेश बराबर क्या होता है आपको पता है, C बराबर Q अपॉन वोल्टेज। तो मैं यहाँ से Q बराबर C भी कर सकता हूँ अगर मैं इसकी वैल्यू रखूंगा Q। अगर आवेश को संचित आवेश कितना होगा पूरे सर्किट में, तो वो होगा 100 माइक्रोफैराड इंटू 400। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 इंटू 10 टू द पावर 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 6। तो ये हो जाएगा इतने कूलम, ठीक है। ये आ गया हमारा कि जितना आवेश संचित होता है, ये हमारा आवेश है, ठीक है। अब देखते हैं हम ऊर्जा, क्या एनर्जी। तो हमारे पास ऊर्जा का एक फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है 1/2 CV², ठीक है। तो 1/2 C कितना हमारा 100 माइक्रोफैराड, V 400 वोल्ट यानी कि स्क्वायर है तो 400 इंटू 400, इससे 51 माइक्रोफैराड है ना, ये 100 तो 10⁻⁶। अब कितना हो जाएगा 1685 इंटू 5 to 6 1 इधर ये कितना बचा 8 है ना, 8 से। ये कब थी, जब हमारी शुरुआत की कंडीशन थी, ठीक है। कब थी, शुरुआत की कंडीशन में ये सब चीज थी। अगर हम फिर वो कंडीशन क्या रहा है कि कंडीशन क्या है, आफ्टर कंडीशन क्या है, दिखाई दे रहा है आफ्टर कंडीशन, शर्त के बाद। शर्त उसने क्या रखी, शर्त ये रखी कि हम डिस्टेंस को क्या कर दें, डिस्टेंस बीच की दूरी आधी कर दें। पहले मान लो जो d थी, अब मान लो d' है और वो कितना है d/2। तो हम अगर c की वैल्यू देखें तो c की वैल्यू किस तरह से डिफरेंट होगी, अब हो जाएगी d/2, ठीक है। d/2 हो जाएगी, ये वैल्यू चेंज नहीं होगी, सेम टू सेम, ठीक है। ये वैल्यू क्या सेम टू सेम। एक बार फिर देखो C की वैल्यू क्या होती है, C की वैल्यू होती है A इंटू डी। ये कांस्टेंट वैल्यू है, तो हम कह सकते हैं कि CD बराबर कांस्टेंट। जब ये कांस्टेंट है तो हम ये कह सकते हैं कि C1 D1 इज इक्वल टू C2 D2। हमारे पास पहले C थी, डिस्टेंस D थी, अब C2 होगी और डिस्टेंस क्या होगी d/2 होगी, ठीक है। डिस्टेंस कितना d/2, इससे इसको कैसे कर देंगे, तो C2 बराबर क्या हो गया 2C
यानी कि अगर हम डिस्टेंस को आधी कर दें तो हमारी कैपेसिटेंस है वो क्या होता है, बढ़ जाता है। ठीक है, तो आप जो नई संधारित्र वो कितनी हो जाएगी, संधारित्र कितनी हो जाएगी, C2 कितनी हो जाएगी, पहले वाले का दूर, पहले वाली कितनी थी, 4 थी, तो 4 × 10⁻⁻12, तो C2 बराबर 1 मिनट 2C, तो ये C2 बराबर 2 × C कितना 100 माइक्रोकूलम। अब कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा, क्योंकि अब क्या हो गया, ये डबल हो गया। ठीक है, ये चीज हो गई। अब हमने नई संधारित्र निकाली, अब तो नया विभवांतर निकालेंगे, नया विभवांतर ना, नया विभवांतर। ठीक है, वो कैसे निकलेगा, या फिर नया विभव बोल रहे, क्या बोले, नया विभव बोले, विभवांतर नहीं, नया विभव। नया विभव क्या हो, यानी कि वोल्टेज क्या होगी, वोल्टेज बराबर क्या होता है, Q/C। ठीक है, तो हमारे पास आवेश कितना था, 400, 4 × 10⁻², कूलम कितना है, 200। ठीक है, जब हम इसको सॉल्व करेंगे माइक्रोफैराड, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा हमारे पास, वोल्टेज आ जाएगा 200 वोल्ट। ठीक है, कितना आ जाएगा, 200 वोल्ट आ जाएगा। तो अब हमारे पास वोल्टेज है, जब वोल्टेज है तो हमारे पास अब एनर्जी भी चल रही है। ठीक है, तो देखें अब नई एनर्जी, न्यू एनर्जी क्या होगी, न्यू एनर्जी क्या होगी, U बराबर 1/2C⁵। ठीक है, तो नई C कितनी है, 1/2, नया C कितना, 200 माइक्रोफैराड। ठीक है, और B कितना है, 200 वोल्ट, यानी कि 200 × 200, इसको काट देंगे 100, ये हो जाएगा 4 × 4, 2 to 4 और 2 6, प्लस का 6 × माइनस का 6, इसे कैसे लाओ, तो U बराबर 4 जूल। ये हमारी क्या, न्यू, ये हमारी पुरानी थी, इसको मान लिया हमने 1, इसको मान लिया हमने 2। ठीक है, ये दोनों निकल आए। देखो एक तो आंसर ये हो गया, तो पहले हमारे पास केवल ये था, अब हमारे पास एक नया ये हो गया। ठीक है, दूसरा क्या है कि अगर हम, और क्या पूछा, विभवांतर, उनके बीच विभवांतर, पहले जो वोल्टेज थे वो कितने थे, पहले जो वोल्टेज थे वो 400 थे, और अब जो वोल्टेज वो कितने, 200 वोल्टेज। ठीक है, तो ये न्यू एनर्जी होगी। पहले का आंसर क्या होगा, पूछ रहा है कि नया विभवांतर, इन दोनों के बीच विभवांतर क्या होगा, विभवांतर क्या होता है कि फाइनल माइनस इनिशियल, V2 माइनस का V1, यही था ना विभवांतर। ठीक है, तो V2 200, ये 400 बराबर माइनस का 200, तो हम कह सकते हैं कि ये वोल्टेज है, विभवांतर है, नॉट एनर्जी। तो हम कह सकते हैं कि जो इनके बीच का जो विभवांतर है कितना है, माइक्रोफैराड। ठीक है, ये आंसर हो गया। दूसरा कह रहा है कि इसकी एनर्जी में क्या परिवर्तन होगा, तो चेंज इन एनर्जी, चेंज इन एनर्जी क्या होगा, चेंज इन एनर्जी देखो, शुरुआत में कितना था, इनिशियल माइनस का फाइनल, इसमें एनर्जी वोल्टेज होता है, ये वोल्टेज है, वोल्टेज फाइनल माइनस इनिशियल चलता है, और इसमें इनिशियल माइनस फाइनल चलता है। तो शुरुआत में थी 8 और अब कितनी रहेगी 4, तो अब कितना हो गया 4 जूल। ठीक है, इसको समझे एक वापस कि कोई क्वेश्चन था, ये वेरी शॉर्ट नहीं, ये शॉर्ट क्वेश्चन चल रहा है। वो कह रहा है कि कोई एक कैपेसिटेंस है जिसकी धारता 100 है, वोल्टेज इतना है। ठीक है, तो हमने उसमें क्या किया है कि इसकी डिस्टेंस को हमने आधा कर दिया है, तो ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, और नई एनर्जी क्या हो जाएगी। तो पहले हम आवेश निकालने के लिए क्या करेंगे कि आवेश निकालने का फॉर्मूला होता है
एक फॉर्मूला होता है आप निकालने का, वो क्या होता है C बराबर Q अपॉन V। तो यहाँ से Q बराबर C इंटू V कर सकते हैं। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास Q की वैल्यू इतनी आ रही है। तो हमने इस कंडीशन में हमारे पास हमने Q भी निकाल लिया, C भी है, V भी है, किसकी कमी रहेगी ऊर्जा की। तो हमने 28 ऊर्जा निकाल ली। ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है 1/2CV²। ये पहली कंडीशन है। ये कौन सी कंडीशन है पहले, मतलब जब इसकी डिस्टेंस नॉर्मल थी। अब कह रहा है कि आफ्टर कंडीशन d डैश बराबर dy। अगर हम डिस्टेंस को आधी कर दें तो क्या होगा, तो आप जानते हो कि CD बराबर ये C बराबर a इंटू एप्सिलॉन नॉट अपॉन d। अगर इसका मल्टीप्लाई करें तो CD बराबर क्या होता है कांस्टेंट। जब कांस्टेंट चीज हो जाती है तो हम s से कर देते हैं कन्वर्जन के नियम से, ठीक है। तो जैसे ही हमें डिस्टेंस आ रही थी कि हमारा कैपेसिटेंस क्या हुआ, 2 हुआ। तो नया कैपेसिटेंस क्या हुआ, पहले 100 था, अब 2 तो 200। अब नया वैल्यू क्या होगा, जब हमारे पास आवेश तो सेम है, आवेश चेंज नहीं होगा, आवेश सेम, क्योंकि विभवांतर कभी भी आवेश चेंज नहीं होता है, ठीक है। तो जब आवेश चेंज होगा विभवांतर बराबर Q अपॉन C, ये चेंज नहीं हुआ, ये चेंज हो जाता है, इसको हम रख दिया। तो हमारा नया विभवांतर क्या, नया वैल्यू क्या आया 200 वोल्ट, और पहले कितना था 400। अब हमारे पास न्यू एनर्जी क्या होगी 1/CV²। C बोले तो ये और V बोले तो ये, इन दोनों की न्यू वाली कंडीशन। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 4 जूल कह रहा है विभवांतर क्या होगा, विभवांतर होता है फाइनल क्या पहुंचा माइनस इनिशियल क्या था। तो फाइनल 200 था, माइनस का 400, माइनस का 2 वोल्ट। अब कह रहा है कि चेंज इन एनर्जी, तो एनर्जी में उल्टा होता है कि इनिशियल क्या थी और फाइनल में क्या पहुंची। तो इनिशियल में 8 थी, फाइनल में 4 इज इक्वल टू 4 जूल। क्लियर रहता है। चलिए मैं वीडियो देख लेता हूँ कितनी लंबी हो रही है, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ओके। तो आज के लेक्चर को यहीं खत्म करते हैं। इसके बाद 14 वाला है वो नए लेक्चर से स्टार्ट करेंगे। 14 के बाद जितने भी क्वेश्चन हैं वो हम नए लेक्चर से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलिए, जाते जाते आप सभी लोगों से कहूँगा कि आप अपने नोट्स बना लें अच्छी तरह से। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो आप व्हाट्सएप ग्रुप पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर, पर्सनल नंबर पर किसी प्रकार से संपर्क कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो, अगर नहीं आती है तो आप अपने प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाएं और उसको दिखाएं व्हाट्सएप ग्रुप में, ठीक है। और अपने दोस्तों से, साथियों से बोल दो कि आपका स्कूल का यूट्यूब चैनल है उसको वो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिल सके, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करें ताकि सभी लोगों तक ये चीज़ पहुँच सके। ओके, बाय बाय।